और चलिए पहाड़ प्राइम की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से मिल रही है। त्रिवेंद्र रावत मामले पर हाईकमान ने संज्ञान लिया है। उत्तराखंड सरकार के एसएलपी वापस लेने पर हाईकमान अब सख्त हो गया है। 21 नवंबर को केंद्रीय हाईकमान सीएम धामी से मुलाकात कर सकता है। हाईकमान से मुलाकात के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, त्रिवेंद्र रावत मामले में अब हाईकमान का संज्ञान, क्या कहना है हाईकमान का? जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने एसएलपी वापस देने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी है, इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार नाराज चल रहे हैं और संघ के कई सारे बड़े पदाधिकारियों के साथ उन्होंने मुलाकात की है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक अपना संदेश पहुंचाया है। इसके बाद अगर बात करें तो केंद्रीय आला कमान भी इस मामले में अब सख्त हुआ है। वो उत्तराखंड सरकार से पूछ रही है कि क्या कुछ कारण रहा है और किस वजह से वो एसएलपी वापस देने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी है। क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देर शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं। परसों उनकी केंद्रीय आला कमान से मुलाकात हो सकती है, जहां पे वो पहुंच करके अपनी तमाम सारी बात को रख सकते हैं। और इसी की बात अगर बात करें तो केंद्रीय आला कमान का जो भी हस्तक्षेप होगा, उसके बाद 22 तारीख को जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो उत्तराखंड सरकार अपना पक्ष रखेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। धन्यवाद अविनाश आपका जानकारी देने के लिए। और देखिए, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तराखंड सरकार की याचिका पर 22 नवंबर को अब सुनवाई होगी। दरअसल उमेश कुमार के खिलाफ चल रहे राजद्रोह के केस में धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर फैसले के खिलाफ दायर अपील को वापस लेने की इजाजत मांगी है। अक्टूबर 2020 में नैनीताल हाईकोर्ट ने जहां एक तरफ उमेश शर्मा के खिलाफ दायर एफआईआर खारिज की थी, तो वहीं दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगे आरोपों की सीबीआई जांच का भी आदेश दे दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ त्रिवेंद्र रावत सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस पूरे मामले में नया मोड़ इसलिए आ गया क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका वापस ले ली है। अब देखना यह होगा कि त्रिवेंद्र रावत ये लड़ाई कैसे जारी रखते हैं। खबर है जोशी मठ से। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। शीतकाल के 6 महीने के लिए ये कपाट बंद कर दिए गए हैं। दोपहर 3:35 पर इन कपाटों को बंद कर दिया गया। अब 6 महीने के बाद ही बद्रीनाथ की जो यात्रा है वो शुरू होगी। यानी कि 6 महीने के लिए देखिए बड़ा फैसला लिया गया है। शीतकाल के जो 6 महीने रहेंगे उसमें कपाट बंद कर दिए गए हैं। आज दोपहर को 3:35 पर बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए गए। अब 6 महीने के बाद ही बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस पूरे मौके पर बद्रीनाथ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही 4 धाम यात्रा का भी विधिवत समापन हो गया है। बद्रीनाथ धाम, जहां साक्षात भगवान विष्णु वास करते हैं। ये भगवान विष्णु की अलौकिक नगरी है। यहाँ साक्षात भगवान नारायण हर पल विराजमान रहते हैं। यहाँ लोग पुण्य की कामना के लिए आते हैं, मगर अब बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। अब 6 महीने बाद ही तीर्थ यात्री अपने आराध्य देव के दर्शन कर पाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड का अलग ही महत्व है। कहते हैं यहाँ कण कण में देव बसते हैं। बद्रीनाथ धाम भी ऐसे ही धार्मिक मान्यता रखता है। कपाट बंद होने के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी मौजूद रहे। ये मौका बेहद खास है, इसलिए शंकराचार्य बद्री विशाल पहुंचे थे। यहाँ से शंकराचार्य जी की पालकी भगवान का चल विग्रह चलेगा, बामनी गांव जाएगा और वहाँ से फिर पांडुकेश्वर जाएगा। वहाँ रात्रि विश्राम होगा। दूसरे दिन ज्योतिर्मठ पहुँचेगा। ज्योतिर्मठ का जो मूल ज्योतिर्मठ है, जिसको मठांगण कहा जाता है, जहाँ भगवान नृसिंह विराजमान है, वहाँ पर भगवान ज्योतिर्मठ है। वहाँ पर वो पालकी विराजेगी। वहाँ पर जो भगवान की ये गद्दी, ये देखिए, ये गद्दी है। इसके अंदर भगवान शंकराचार्य जी के पहने हुए वस्त्र विराजमान हैं। उनको वहाँ पर गद्दी स्थल पर विराजमान किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ज्योतिर्मठ जाएंगे।
हर साल शीतकाल के दौरान 6 महीने के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे आज भी उसी परंपरा के साथ निभाया जाता है। बद्री विशाल के बारे में मान्यता है कि जिसने भी इनके दर्शन कर लिए उसके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इसी कामना के साथ देश भर से लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री बद्री विशाल के दर पर आते हैं। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के मौके पर एक और खास तस्वीर नजर आई है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी पहुंचे थे। इस बार उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपराओं का निर्वहन करते हुए बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि कई साल बाद इस परंपरा को फिर से शुरू किया गया। 1776 के बाद किसी कारण से यह परंपरा टूट गई थी, मगर अब इसे फिर से शुरू किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंच गए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने आजीविका महोत्सव की शुरुआत की। इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रदर्शन को भी देखा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी रविवार 20 नवंबर को जिला पुस्तकालय और एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अभी पिछले दिनों ऐसे समूह जो हमारे स्थानीय उत्पाद बनाते हैं उन सभी के लिए पूरे देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया है कि अपनी जो धार्मिक यात्रा में कुल जो भी धनराशि खर्च करते हैं वो 5% धनराशि हमारे इन सब ऐसे स्थानीय उत्पाद बनाने वालों का स्थानीय उत्पाद खरीदने में लगाएं, तो निश्चित रूप से इससे हमारे सभी को प्रोत्साहन मिलेगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे के दौरान अधिकारियों पर बरस पड़े। बैठक बीच में छोड़कर चले गए। दरअसल अधिकारी बगैर तैयारी के मीटिंग में पहुंच गए थे, जिस पर गणेश जोशी को गुस्सा आ गया और इसी दौरान उन्होंने कई अधिकारियों को लताड़ भी लगाई। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का पारा आज हाई है। गणेश जोशी लापरवाह अधिकारियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। आप सारी तैयारी के साथ आएंगे। दरअसल गणेश जोशी हरिद्वार जिले में 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे थे। इस दौरान वो अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों की समस्याओं और विकास योजनाओं पर बात कर रहे हैं, मगर अधिकारियों की आधी अधूरी तैयारी और जानकारी न होने पर गणेश जोशी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगा दी। अगली बार मैंने बता दिया आपको, आप सारी तैयारी के साथ आएंगे। जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। एक समीक्षा बैठक यहाँ पर निर्धारित की गई थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा जो जवाब दिए गए मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। अधिकारी पूरी तैयारी के साथ नहीं आए, इसलिए मैंने अधिकारी से कहा है कि आप चाहे मुझसे टाइम ले लीजिएगा, लेकिन अगली बार आए तो मुझे संतोषजनक जवाब चाहिए। इसलिए बैठक को हमने फिलहाल स्थगित कर दिया है। गणेश जोशी को अधिकारियों पर इस कदर गुस्सा आया कि बैठक बीच में छोड़कर चले गए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि अगर बैठक में पूरी तरह से नहीं आएंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो भी योजनाएं चाहे केंद्र की हों जो चाहे प्रदेश की हों, अधिकारियों के पास उसकी जानकारी उनकी टिप्स में होनी चाहिए। इनको ये नहीं पता कि किस ब्लॉक में कितना काम हो गया, इसलिए इसकी बैठक को मैंने स्थगित कर दिया है। बहुत ज़्यादा गंभीर मामले है और क्योंकि पहली गलती है इसलिए उनको मौका दिया जा रहा है और अगली बार अगर कहीं हुआ तो उस अधिकारी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि एक मंत्री की बैठक में ही अधिकारी लापरवाही करने लगे हैं तो फिर आम लोगों की समस्याओं पर कितना ध्यान देते होंगे। ये हाल तब है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अधिकारियों को कई बार नसीहत दे चुके हैं। अगली बार मैंने बता दिया आपको, आप सारी तैयारी के साथ आएंगे। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। और वहीं उत्तराखंड में दवाई बनाने वाली कंपनियों से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान 11 फार्मा कंपनियों के सैंपल्स फेल हो गए हैं। इसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर सैंपल फेल हुए हैं तो दवाइयां आम लोगों की सेहत के लिए कैसे अच्छी हो सकती हैं।
फार्मा कंपनियों को लेकर केंद्रीय मानक दवा नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तराखंड में 11 फार्मा कंपनियों की 11 दवाइयों के सैंपल मानकों के अनुसार नहीं है, इसलिए ये फेल हो गए। इन दवाओं में अधिकतर बुखार, एंटीबायोटिक, दर्द, उल्टी और विटामिन की दवाइयाँ शामिल हैं। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए दवाएं भी सबसे ज्यादा यहाँ से बनती है। हर स्टेट आगे सैंपल की दवाएं उठाता है और वो दवा किस स्थिति में फेल हुई है, ऐसे में फेल हुई है, सब स्टैंडर्ड या डिजिटल में फेल हुई है, वो देखना पड़ता है एक बार। तो अभी हम इसमें रेगुलर सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लैब बन गई। पहले 1000 सैंपलिंग होती थी, अब 3000 सैंपलिंग हो रही है। इस आधार पर सैंपल फेल होने संभव भी ज्यादा है। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने देश के अलग अलग राज्यों से 1280 दवाइयों के सैंपल टेस्ट करवाए हैं, जिसमें से 1230 दवाइयां मानकों के अनुरूप पाई गई। तो वहीं 50 दवाइयां ऐसी हैं जो केंद्रीय दवाइयां मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं। बड़ी बात यह है कि इन 50 दवा सैंपलों में से 11 दवाइयां उत्तराखंड में बनाई गई हैं। इसमें आधिकारिक तौर पे अभी लिखित रूप से सूचना हमें प्राप्त नहीं है, और जैसे सूचना प्राप्त होगी तो संबंधित फर्म से हम लोग पूछा करेंगे और जो FDA एक्ट में जो सुसंगत प्राविधान है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखंड दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा सैंपल फेल होने वाले राज्यों में से एक है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड की फार्मा कंपनियां लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही हैं? ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। विधानसभा में बैकडोर से एंट्री मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का बयान सामने आया है। कर्मचारियों को हाईकोर्ट से मिली राहत मामले में अब विधानसभा सचिवालय हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती देने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का कहना है कि इस मामले में कानून सलाह लेने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। आपको बता दें कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद 228 कर्मचारियों को हटाया गया था, मगर कर्मचारियों ने इस पर हाईकोर्ट से स्टे लिया था। बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लोग कहते भी हैं, लेकिन ना मुझे किसी की सुननी है, ना मुझे देखना है। मुझे न्याय और विधि के हिसाब से, लॉ के हिसाब से आगे चलना है। कुछ भी कहा जा सकता है, कहने के लिए लोग कह रहे हैं, वो फ्री हैं कहने के लिए, लेकिन मैं बिना किसी राय लिए, बिना विधि को साथ लिए, बिना लॉ को पढ़े आगे बढ़ने में नहीं विश्वास करती हूँ। तो मैंने पूरी राय ली है और उसमें हम मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़। रुद्रपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने आरोप लगाया है पंतनगर सिडकुल की जमीन औने पौने दाम पर बेचने का आरोप है। 18 एकड़ जमीन बाजार भाव से बेहद कम कीमत पर दी गई है, ये आरोप लगाए गए हैं कापड़ी की तरफ से। तो देखिए, भुवन कापड़ी जो कि उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है पंतनगर सिडकुल की जमीन को औने पौने दाम पर बेचने का आरोप है। बेशकीमती जमीन जिसका उपयोग युवाओं को रोजगार देने के लिए होना चाहिए था, स्किल इंडिया के रूप में, स्टार्टअप इंडिया के रूप में, उस ज़मीन को बाजार भाव से 5 गुने कम रेट पर अपने चहीते भूमाफियाओं को आवंटित कर दिया गया है। 2 टेंडर कैंसिल करके तीसरे टेंडर में जो है एक कंपनी को दे दिया गया है, जो कि हमारे प्रदेश के राजस्व की भी हानि है और साथ ही जिस जगह पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खड़े हो सकते थे उस जगह को बेच दिया। रुद्रपुर में एक महिला ने दंपति पर 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इसे लेकर पुलिस से शिकायत की गई। आरोप है कि साल 2019 में उसने अपना बचत खाता खोला था, लेकिन दंपति ने कागजात में फेरबदल कर पहले मोबाइल नंबर चेंज करवा दिया। महिला के अकाउंट से 2.5 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। उत्तराखंड में 24 घंटे के अंदर 3 बड़े हादसे हुए। 21 लोगों की इसमें मौत हो गई है। एक तरफ तो कर्णप्रयाग में डूबने से 4 लड़कों की जान चली गई, तो वहीं उत्तरकाशी में कार के खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। जोशीमठ में हादसे के दौरान 12 लोगों की मौत की जानकारी।
तो देखिए 3 बड़े हादसे, दुखद हादसे ही हुए हैं अलग अलग जगहों पर। आपको बता दें 21 लोगों की मौत हुई है। एक तरफ तो कर्णप्रयाग का हादसा आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 लड़के डूब गए थे और डूबने से उनकी मौत हो गई। उत्तरकाशी में कार अचानक से खाई में गिर गई, इसमें 6 लोग मौजूद थे, 5 लोगों की जान चली गई है। जोशीमठ में एक हादसा हुआ जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। बड़कोट में एसओजी ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। एसओजी की टीम ने 2 युवकों से 2 किलो 300 ग्राम चरस बरामद की है। बरामद चरस की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। टिहरी के कोटेश्वर जैम से सटे हुए डोबरा इलाके में गुलदार की दहशत है और इसी वजह से लोग अपने घरों के बाहर निकलना भी बंद कर चुके हैं। 13 नवंबर को गुलदार ने गाय को निवाला बनाया। गुलदार की दहशत ऐसी थी कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए भी डर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।